हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाएंगे वूलन की नाइटी। तो नाइटी बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 3 मीटर। तो ये मैंने वूलन का फैब्रिक लिया है। तो इससे हम बनाएंगे विंटर के लिए नाइटी। तो सबसे पहले हम कट करेंगे इसमें से योक पार्ट नाइटी के लिए। तो ये देखिए, ये कपड़े की विड्थ है। देखिए, मैंने ये 1/2 मीटर फैब्रिक उसमें से कट कर लिया है योक पार्ट बनाने के लिए। तो कपड़े को हमने विड्थ में इस तरह से एक बार फोल्ड किया है और उसको अच्छे से बिछा लिया है। इस तरह से देखिए फोल्ड किया है। अब खुली साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे योक पार्ट के लिए। तो आगे से हम योक पार्ट को ओपन रखेंगे। उसके लिए हमें 1/2 इंच पहले छोड़ देना है सिलाई के लिए, पट्टी लगाएंगे उसके लिए। फिर आपको 9 इंच पे आर्म ये शोल्डर का निशान लगा लेना है, क्योंकि शोल्डर हम इतने बड़े इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम नाइटी को थोड़ा लूज़ रखते हैं, इसलिए हमें थोड़े ज़्यादा लेने हैं। और आर्म होल मैं 8 इंच पे ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा फिक्स रखना चाहते हो तो 7 इंच भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 इंच पे लिए हैं आर्म होल और 9 इंच के मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं। अभी इस लाइन पे अब हमें चेस्ट की लाइन का मार्क करना है। तो यहाँ पे चेस्ट मैंने लूज़ में नाप लिया है 46 इंच का। जितनी आप नाइटी लूज़ रखना चाहते हैं उतना नाप ले लीजिए। तो 46 का मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। तो उसका अब हमें 1/4 करना है 46 का, तो आएगा 11.5 इंच। तो अब हम चेस्ट की 11.5 इंच की ये लाइन खींच देंगे यहाँ से। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी चेस्ट की लाइन। तो मैंने ये चेस्ट के 11.5 इंच का ये निशान लगा लिया यहाँ पे ये। अब हमें लेना है इसमें मार्जिन लूजिंग की, और अपना आप रखना चाहते हो सिलाई के लिए जितना भी 1-1.5 इंच 2 इंच जितना भी। तो यहाँ पे 1.5-2 इंच का मैं मार्जिन रख लूँगी। अब जितनी मेरी ये चेस्ट की लाइन है उतनी ही हम नीचे से लेंगे। तो अब हम लेंगे योक पार्ट की लेंथ। तो मैंने जो एक योक पार्ट की लेंथ रखनी है वो है मेरी 10.5 इंच की। तो मैं यहाँ पे लूँगी 11.5 इंच। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, सिलाई में जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ, इसलिए। अब जितनी लाइन हमारी चेस्ट की है उतनी हम ये वाली लाइन खींच लेंगे यहाँ पे उसी के बराबर, चेस्ट की लाइन के बराबर मैंने ये खींच लिया है यहाँ पे इस तरह से देखिए। और वही हमने निशान लगा लिए। अब यहाँ से 1.5 इंच पे ये लाइन खींचेंगे और ये हम बैक पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब आर्म होल की लाइन पर हमें मिड में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है और ये फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। और यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे हमें 1 इंच से, मतलब 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच से कम के लगभग मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। और इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व में शेप में इस तरह से मतलब शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब कपड़ा जिधर से फोल्डिंग साइड है कपड़े की, तो उधर से अब हम रखेंगे इसको और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी मैंने फ्रंट की कटिंग की है और अब इधर से रख के हम बैक पार्ट की इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो किनारी हमने पट्टी रखी है, इसकी किनारी थी 1/2 इंच की, उसको हमें बाहर निकलते हुए रखना है, क्योंकि बैक हमारा बंद रहेगा, फ्रंट में हम ओपन रखेंगे, इसलिए हमने 1/2 इंच की ये पट्टी रखी है। उसमें हम पट्टी जॉइंट करेंगे फ्रंट में, इसलिए सिलाई में जाएगा। तो ये हमने फ्रंट बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब इसको हटा देंगे और आर्म होल की फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से ये 1/2 इंच की जो पट्टी है इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, और हम 3.5 इंच पे ये गले की विड्थ का निशान लगाएंगे। आप 3 भी रख सकते हैं। और फिर हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो जितना आप डीप रखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का गला बनाया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए गले की गहराई। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई गले की। अब हम बैक पार्ट की करेंगे। तो 3.5 इंच पे ये विड्थ का निशान लगाया और 3 इंच हम पीछे से गला डीप रखेंगे। तो ये इस तरह से गोल शेप दे देंगे और ये हमारे बैक पार्ट की गले की कटिंग हो जाएगी। अब हमें ये मेरे दोनों योक पार्ट कट हो गए। अब हमें नीचे का घेर कट करना है नाइटी का।
तो उसके लिए जो पूरा हमारा फैब्रिक है ये बचा हुआ, ये 2.5 मीटर के लगभग मेरा फैब्रिक बचा है, क्योंकि मैंने 3 मीटर लिया था टोटल, उसमें से योक पार्ट कट कर लिए। तो कपड़े को मैंने पूरे को एक बार मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया है, और मैं अब इसको एक बार विड्थ में फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसलिए हमें काटने में आसानी रहे इसको। तो देखिए पहले इसको डबल कर लिया है, लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया था एक बार, और फिर इसको हमने विड्थ में भी कर लिया है। अब हम अपनी नाइटी की लंबाई लेंगे। तो टोटल जो लंबाई है नाइटी की वो है 53 इंच, जो हमारी लेंथ है। तो उसमें से 53 इंच में से हमें 10.5 इंच मतलब कम करनी है, अपने योक पार्ट जो हमने बनाया है उसकी लेंथ को कम करना है। तो बचेगी लेंथ हमारी 42.5 इंच, और 42.5 में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है ऊपर जॉइंट के लिए, नीचे फोल्डिंग के लिए, तो हो जाएगा 45 इंच। तो हमें जो लेंथ रखनी है वो 45 इंच लेनी है। अगर आप नीचे से 1 इंच फोल्ड करो तो 44 इंच ले लीजिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे रखूँगी और 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो 42.5 आया, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच जाएगा, नीचे से 2 इंच फोल्ड करेंगे। तो ये हम 45 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और ये जो निशान लगा रही हूँ मैं, जिधर से मैंने कपड़ा को डबल फोल्ड किया था उधर की तरफ लगा रही हूँ, वहाँ से कट करूँगी। तो वहाँ से जो डबल कपड़ा बच जाएगा ये लाइन खींच देंगे हम। जो 45 इंच की हमारी वो पूरी लंबाई आई है, तो वो वहाँ पे उतने कपड़े में हमारी स्लीव निकल आएंगी। तो ये देखिए फ्रंट और इसकी नाइटी की जो घेर है उसमें हमने जो पूरे कपड़े की विड्थ थी, फ्रंट बैक में हमने पूरी विड्थ ले ली है, इतना हम पूरा इसका घेर रखेंगे। तो जो नीचे से हमारा कपड़ा बचा था, फोल्ड था, वहाँ से कट करके, तो उसमें हमने ये देखिए एक स्लीव मेरी कट हो गई है, 7 इंच की स्लीव है तो 8 इंच की ली है, और एक स्लीव मेरी यहाँ से फ्रंट बैक पार्ट योक पार्ट कट किए थे उसमें से कपड़ा बचा है तो वहाँ से निकल जाएगी। पर इसमें एक साइड में हमें इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा ऊपर की तरफ एक स्लीव में, तो हम वो जॉइंट डाल देंगे। और ये देखिए हमने ये स्लीव भी कट कर ली। नॉर्मल हम जैसे स्लीव कट करते हैं उस तरह से, मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग नहीं बताई है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं उस तरह से हमने ये स्लीव कट कर ली है। तो एक स्लीव तो मेरी बन गई थी फैब्रिक में, लेकिन एक स्लीव हमें ऊपर की साइड में जॉइंट आएगा, क्योंकि और फैब्रिक मेरे पास नहीं बचा है। अब हम ये 1/2 इंच इसकी डीप कटिंग कर लेंगे, और इसकी हम जॉइंट करने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। चलो मैं कर लेती हूँ, या जॉइंट करने के बाद कर लूँगी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं दोनों। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट है। अब हमें इसमें नीचे का घेर जॉइंट करना है, ये वो योक पार्ट है फ्रंट के, तो इसमें हमें नीचे घेर जॉइंट करना है। तो देखिए इसको हमने देखिए विड्थ में एक बार फोल्ड कर रखा है, ये पूरी लंबाई है मतलब घेर की, और इस तरह से हमने इसको विड्थ में फोल्ड कर लिया है। जो भी कपड़े की विड्थ थी मैंने पूरी ले ली है इसमें घेर में, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है विड्थ में। अब जो इसका मिड पॉइंट है फोल्ड करने के बाद, तो मिड पॉइंट में हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे। देखिए ये मिड पॉइंट है इसका, और यहाँ 3 इंच तक हम निशान लगाएंगे, और 3 इंच तक हमने जो मार्क किया है, और यहाँ तक हम ये फैब्रिक को बीच में से कट कर देंगे इतना, 3 इंच तक इस तरह से। ये हमने मिड में 3 इंच तक इसको कट कर दिया है, जो नीचे का हमारा घेर है फ्रंट पार्ट का। अब इसमें योक को हम जॉइंट करेंगे। ऐसे इसको हमने फोल्ड किया और इसका मिड पॉइंट लेके 3 इंच तक हमने इसमें मिड में इसको कट कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब इसमें योक पार्ट हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए जो योक पार्ट की हमारी
किनारी है गले की साइड की और इसकी जो किनारी है इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट में हमारी आएगी। और जो नीचे घेर में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से, तो वो हम यहाँ पे प्लीट डाल देंगे आगे की तरफ। इस तरह से जितनी आपकी प्लीट आ जाए आगे वो डाल दीजिए और इसको यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। और इसी तरह से इस साइड भी हम इस तरह से प्लेट डाल देंगे इसमें और इसको इसी के बराबर जो योक पार्ट की चौड़ाई है उसके बराबर इसको प्लेट डाल के कर लेंगे और जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये योक पार्ट इसमें जॉइंट कर दिए हैं। आगे की तरफ ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्लेट डाल दी है और ये हमारा बीच का कट हो जाएगा जहाँ पे हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे। फ्रंट से ओपन रहेगी ये नाइटी हमारी। मैंने बैक पार्ट लिया है तो इसको भी हम विड्थ में फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए ये पूरी लंबाई है इसकी और विड्थ में मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें भी हम मिड पॉइंट इसका ले लेंगे विड्थ का। और जो योक पार्ट का हमारे बैक पार्ट की योक पार्ट का मिड पॉइंट है तो वहाँ से ही इसको रखेंगे इस तरह से। दोनों साइड ये बराबर आनी चाहिए और यहाँ पे भी हम दोनों तरफ इस तरह से प्लेट डाल देंगे जितनी हमारी योक पार्ट की चौड़ाई है उसी के बराबर। इस तरह से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम प्लेट डाल को इसमें एडजस्ट कर देंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे बैक पार्ट को। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये प्लीट्स डाल दी बीच में और इसको योक पार्ट को हमने बैक में ये जॉइंट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट बैक इतने तैयार हो गए हैं। अब हम फ्रंट में आई और हुक के लिए पट्टी लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये देखिए मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। एक पट्टी से हम हुक लगाएंगे और एक में हम हुक लगा लीजिए या बटन लगा लीजिए। तो 1-2 इंच 1.5 इंच ये इतनी पट्टियाँ मतलब हम चौड़ी कट कर लेंगे। जितनी आप रखना चाहते हो हुकाई की पट्टी चौड़ी उतना आप कर लीजिए। तो इस तरह से अब हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट पे इस तरह से एक कट लगा देंगे फोल्ड करके यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों तरफ की मतलब फैब्रिक अलग अलग हो जाएगा जिससे यहाँ से हमें पट्टी सिलने में आसानी रहेगी। इस तरह से आप कट लगा लोगे तो ये आई की पट्टी सिलेंगे या बटन लगाओगे तो आप बटन के लिए इस तरह से ही जैसे आई की पट्टी बनाते हैं वैसे बटन के लिए हम पट्टी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे इस पट्टी को। तो जहाँ तक हमने थोड़ा सा कट लगाया था फैब्रिक वहाँ तक इसको जॉइंट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है तो 1-1.5 इंच छोड़ के मतलब पट्टी को जॉइंट किया है उसके बाद और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे मतलब थोड़ा सा छोड़ने के बाद। अब इस पट्टी को देखिए हमें आपको दिखाते हैं। इस तरह से घुमाऊंगी मैं इस साइड अपनी तरफ कर लूँगी इस तरह से। अब देखिए ये पट्टी हमें ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करनी है किनारी को ऐसे और फिर इसको हमें बैक में फोल्ड कर देना है। जो सिलाई हमने जॉइंट की है इस पट्टी को वो सिलाई हमारी इसके अंदर चली जाएगी और इसको हम बैक साइड में पलट देंगे इस पट्टी को जहाँ से कट लगाया है। देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और इसको हम बैक में कर देंगे पट्टी को और जहाँ से सिलाई लगा के इसको जॉइंट किया है उसी किनारी तक हमने उसको ऐसे फोल्ड किया है। बाहर की तरफ निकलती हुई रहेगी ये मेरी पट्टी। तो
आप अगर हुक लगा रहे हैं तो इसमें आई बनेगी, अगर अगर आप बटन लगा रहे हैं तो इसमें हमारी बटन लगेंगी इस साइड। एक सिलाई मैं इसमें और लगा दूंगी। पहले मैंने फोल्ड करके एक सिलाई लगाई है और एक सिलाई हम और लगा देंगे इसमें। अब ये मैंने ली है दूसरी पट्टी, तो इसमें हमारी अगर हम बटन लगाएंगे तो इसमें हमारे काज होंगे इस पट्टी में, और हुक लगाएंगे तो इसमें हमारे हुक होंगे। मैं इसमें बटन लगाऊंगी तो देखिए ये वाली जो पट्टी है इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे उल्टी साइड में, और सिलाई लगा के इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। जो 1-1.5 इंच चौड़ी पट्टी है मेरी उसको, और जहाँ तक हमने ये कट लगाया है वहाँ तक इसको जॉइंट कर देंगे सिलाई लगा के। तो इस पट्टी को इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया। अब ये पट्टी हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी फोल्ड होके फ्रंट में सीधी साइड में पीछे की तरफ से जोड़ के, और अब इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। इसको हमने आगे की तरफ पलट लिया है और इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ तक अभी इसमें सिलाई लगाई है और 1-1.5 इंच तक मैंने अभी इसको छोड़ दिया है पट्टी को। ये पट्टी हमारे इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखिए जो हमारी का बटन वाली पट्टी रहेगी तो ये पट्टी हमारी इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके, देखिए इसके ऊपर से। तो ये नीचे वाली जो हमारी पट्टी है बाहर निकलती हुई वो इसके नीचे हो जाएगी और ये पट्टी हमारी ऊपर से आ जाएगी। तो इस पे हम काज बनाएंगे और नीचे वाली पट्टी पे हम बटन लगाएंगे। और नीचे से भी जो एक पट्टी है तो उसको हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इसको मशीन इस तरह से घुमाएंगे, इधर से सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी हम इसको 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर देंगे पट्टी को, देखिए। और अब इधर भी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे इसको ऐसे घुमा के। और नीचे वाली पट्टी को यहाँ से हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे, इसलिए वो उसमें सिलाई में जॉइंट ना हो जाए इसलिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली, ये हमारी नीचे चली जाएगी, ये इसके इस तरह से ऊपर आ जाएगी इस तरह से। अब हम गले को बनाएंगे और यहाँ पे हम देखिए दोनों को मिला के थोड़ी सी यहाँ पे जॉइंट पे यहाँ पे हल्की सी हम थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, लॉक कर देंगे यहाँ पे सिलाई को दोनों पट्टियों को मिला के थोड़ा सा, इसलिए ये सेनियों। और पट्टी पे देख और गले पर देखिए उसके बाद मैंने गले पर और ये पट्टी कट करके और गले पे फोल्ड करके डबल करके मैंने लगा ली है। वो भी क्लिप मेरे से मिस हो गया है। अब इस पट्टी को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना है किनारी को, और इसको पूरी पट्टी को हमें बैक में फोल्ड कर देना है। तो और ये पट्टी कट की है मैंने और उसको डबल करके पूरे गले पर हमने लगा दिया है। और अब इसको हम इसमें बैक साइड में इस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो और या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो। और दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने शोल्डर से जॉइंट कर लिया था और फिर इस पे गले पर पट्टी लगा ली। तो ये देखिए ये हमारी पट्टी लगी, गला हमारा तैयार हो गया है इसका। अब इसमें हमें स्लीव जॉइंट करनी है यहाँ पे। तो चलिए स्लीव जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव तैयार कर ली हैं। इसकी किनारी को मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से 1/2 इंच इसको किनारी को 2 बार फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है। तो जो डीप कटिंग है वो हमारी आगे की साइड आएगी, ज़्यादा फैब्रिक वाला मतलब है वो हमारी पीछे की तरफ जाएगी। तो अब हम इसको स्लीव को इसमें जॉइंट कर देंगे।
तो स्लीव का मिड पॉइंट लेंगे डबल करके और उसको शोल्डर का जो हमारा जॉइंट है वहाँ से रख के और दोनों साइड में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम जॉइंट करते हैं तो हमारी बिल्कुल बराबर से दोनों साइड में जॉइंट होती है। तो एक साइड में हमने इसको जॉइंट कर लिया, अब दूसरी साइड भी हम इसको जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ की स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हमें पूरी साइड की फिटिंग लगा देनी है। इसमें नीचे तक आप पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। इसमें फिटिंग की सिलाई तो नहीं आएगी, ये लूज है, मतलब साइड की आप जो भी आपने मार्जिन रखा है उतना लेके आप पूरा सिलाई लगा दीजिए। इसमें दोनों साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे नीचे तक और फिर हम इसको नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। नीचे की किनारी को आप 2 इंच का मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए तो आप 2 इंच फोल्ड कर लीजिए। 1 इंच रखा है तो 1 इंच फोल्ड करके इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे नीचे से पूरे घेर में। तो ये देखिए फ्रेंड पूरी नाइटी मेरी तैयार हो गई। इस पट्टी पे देखिए मैंने इस तरह से बटन लगा लिए और काज बना दिए हैं। ये हमारी इस तरह से इसमें प्लीट्स आई हैं। ये मेरी स्लीव है देखिए, और नीचे से भी देखिए हमने इसकी किनारी को फोल्ड करके इसमें 2 बार इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से मेरी पूरी नाइटी बनके तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।